चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। छोड़ दो जल्दी, मैं चली जाऊंगी। हाँ? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज बात क्या हुआ? अच्छा वो तुम आ गए जाए, इस घर में मेरी कोई बात नहीं मानता, कोई नहीं सोचता कि मैं क्या कह रही हूँ। तुम मेरी बात मानोगे ना जय? हाँ मुझे दीपक के घर ले चलो। भाई वहाँ जाने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हारी यहाँ कोई बात नहीं मानता तो मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के यहाँ ले चलता हूँ। वहाँ जतिन है, उसकी बीवी है, मम्मी है, सब तुम्हारा ख्याल रखेंगी। नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना जय। तुम मेरे घर चलोगी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और कुछ ही दिन में तुम्हारी छोटी बहन आने वाली है, वो तुम्हारी हर बात मानेगी। नहीं जय, मुझे दीपक के घर जाना है, इसलिए नहीं कि वो मेरी बात मानेगा, बल्कि इसलिए कि अगर मैं दीपक के घर गई तो मिस्टर बजाज तड़पेंगे, वैसे ही जैसे मैं तड़प रही हूँ अपने बच्चे के लिए। मुझे ले चलोगे ना दीपक के घर? नहीं राधा, इस वक्त तुम अपने आपे में नहीं हो। मैं अपने आपे में ही थी कब जाए। आइए डॉक्टर साहब। ये अंधेरा क्यों कर रखा है? सबसे पहले आप लोग ये पर्दे खोलिए प्लीज। नहीं नहीं रोशनी नहीं चाहिए, रुकिए रोशनी नहीं चाहिए मुझे। क्या हुआ मिसेस बजाज? डॉक्टर साहब कल रात राधा ने बहुत शराब पी ली थी। शराब पी ली थी? अच्छा। नहीं मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी, प्लीज जरा पकड़िए। छोड़ दो मुझे। क्या हुआ डॉक्टर साहब? क्या हुआ? नहीं घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब परेशान तो आप ही हो गए थे। हाँ मुझे लगा कि कहीं इंजेक्शन का रिएक्शन ना हो गया हो। बजा सकते हैं? वो ऑफिस में नहीं थे। कोई खास इंस्ट्रक्शन? हाँ इनकी देखरेख के लिए एक आदमी का यहाँ होना बहुत जरूरी है। जब तक बजाज साहब नहीं आते मैं यहीं हूँ। ओके तो मैं चलता हूँ, और कोई बात हो तो मुझे फोन कीजिए। जी बाय। मेरी राधा कितनी अच्छी थी और अब देखो। अच्छी तो अब भी है, सिर्फ हालात बदल गए। कुछ दिनों में देखना सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। मैं अभी आती हूँ। जी। तुम जल्दी करो, ये छोकरी जाग जाएगा तो सब मुसीबत हो जाएगा। अच्छा एंथनी किधर है? अरे वो तो बाहर बैठा है, बच्चा का पैदा होने का इंतजार करता है। अच्छा तुम चिल्लाना शुरू कर दो। अच्छा हाँ। ओ अरे ऐसे नहीं, जोर से। औरत लोग को बच्चा होता है तो कैसे चिल्लाती हैं? अरे तो मेरे को क्या मालूम बा, मेरा भी तो फर्स्ट टाइम होता है ना। हाँ हाँ नजाकत से नहीं, गला फाड़ के ऐसा चू चू क्या कर रही है तू? बाहर किसी को सुनाई नहीं देगा। तो मैं क्या करूं बा? अच्छा इधर आ, मैं बताती हूँ। अब तुम तैयार हो जाओ। हाँ। और जोर से चिल्लाओ। मर गई। बाहर भी तो सुनना चाहिए ना सबको। अरे बस करो ना बा, प्लीज। इसको भी तो रोना चाहिए ना। तो उसको रुलाओ ना। अच्छा अच्छा। हो गया, बच्चा हो गया। थैंक यू जीसस, थैंक यू मदर मैरी। माँ, माँ। जरा ठहरो। अरे बात ठहरो ना, पहले इसको तो बाहर निकालो ना। इसको
हे भगवान, अरे अच्छा हुआ तुम्हें याद आ गया, नहीं तो हमारा भांडा फूट जाता। अरे बाप रे। उफ, माँ दरवाजा खोलो। थैंक यू जेनी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये क्या? अरे बच्चा है तुम्हारा और जेनी का। वो तो मैं भी देखता हूँ, लेकिन छोकरा है कि छोकरी? अच्छी है ना, सुंदर है ना। लेकिन जेनी, नेक्स्ट टाइम मुझे छोकरा देना। नेक्स्ट टाइम साइबरी मुझे। हाँ हाँ देगा अगले जन्म में। अभी पॉपुलेशन इतना बढ़ गया एंथनी कि एक से ही सबर करो ना अभी। तुम ठीक कहता है बात। जेनी, हम चर्च जाएगा, गॉड को प्रे करेगा और थैंक्स मानेगा। जे, तुम मेरी जिंदगी में आके मुझे एक नया लाइफ दिया है। यानी तुमको बताना ही भूल गया, मैंने गॉड को प्रॉमिस किया है कि जब मेरे घर में बच्चा आएगा तो मैं शराब छोड़ दूंगा। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया एंथनी। थैंक यू बा। जेनी, हम अभी जाके आता है। माँ, वो अभी से इतना खुश है, तो हम जब भी बोलेंगा कि 8 दिन के बाद बच्चा गुम हो गया तो वो क्या करेंगा? ये औरत बच्चे को बेचने को तैयार है सिर्फ 10,000 रुपए के लिए। नहीं नहीं बा, अरे हम 10 दिन उसको कैसा पालेंगा क्या मालूम, सारा जिंदगी कभी नहीं पाल सकता। गुड आफ्टरनून पापा। गुड आफ्टरनून प्रिंस। कैसी हो बेटी? अच्छा हूँ, मम्मी को नहीं लेकर आए? नहीं बेटे, मम्मी नहीं आ सकी, लेकिन मम्मी ने देखो कितने चॉकलेट्स भेजे तुम्हारे लिए। मम्मी ने आ सकी कि आप नहीं लेकर आए? तुम ऐसा क्यों पूछते हो प्रिंस? और भी बच्चे हैं जिसके माँ बाप इकट्ठे नहीं आते थे, या कॉल चिल्ड्रन फ्रॉम द ब्रोकन हाउसेस। क्या मैं भी टूटे परिवार का बच्चा हूँ? तुम ऐसा क्यों बोलते हो प्रिंस? तो फिर आप मम्मी को क्यों नहीं लेकर आए? अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि वो क्या? कि वो अच्छी माँ नहीं, तुम पर उसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा। बोलो ना पापा। क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुए? नहीं पापा। नहीं? नहीं पापा, मैं हमेशा आप दोनों को एक साथ देखा हूँ, अब भी साथ देखना चाहता हूँ। मैं कोशिश करूंगा बेटे। अगर नेक्स्ट टाइम मम्मी को नहीं लेकर आएंगे तो आप ही मत आना। अगर आप अकेले आए तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, फिर आपको भी नहीं मिलूंगा। तो क्या तुम भी मुझसे दूर चले जाओगे? क्यों पापा, मम्मी आपसे भी दूर चले गई? नहीं बेटे, रूठी हुई है। तो मम्मी को मना लो ना पापा, आप तो मम्मी को कितने जल्दी मनाते हैं। हाँ, जब मेरी वजह से रूठती है तो जल्दी मना लेता हूँ, अब भी मना लूंगा। पापा मैं चलूँ आपके साथ, यूं मना लूंगा। नहीं बेटे, एग्जाम के बाद ले चलूंगा। सच पापा? हाँ बेटे, हाँ जरूर। तुम कब आए जय? मैं तो बहुत देर से बैठा हूँ। तुम पहले भी आए थे ना? तभी से बैठा हूँ। तुम तो मेरी हर बात मानते हो जाए, मानते हो ना? हाँ राधा। तो फिर मुझे दीपक के घर क्यों नहीं ले गए? राधा, मैं चाहता हूँ कि ये घर, तुम्हारा ये घर पसरा है। ये घर तो उजड़ चुका है जय। ऐसे नहीं कहते राधा। जिसे मैंने जन्म दिया, बड़ा किया, जिसके लिए एक एक पल जी, अगर इस घर में रहते हुए वही मुझसे छीन लिया जाए तो मैं क्यों बसने दूं इस घर को? वो मिस्टर बजाज की गलती है राधा, उससे भी बड़ी गलती जो तुमने की है।
और यही बात मैं उनको समझाना चाहता हूं कि दो गलत बातें मिलकर एक सही बात नहीं बन जाती। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं उन्हें समझाने में कामयाब हो जाऊंगा और वो प्रिंस को तुम्हारे पास वापस ले आएंगे। ओके प्रिंस, अब मैं तुमसे मिलने अगले महीने आऊंगा। आऊंगा नहीं, आप दोनों आएंगे। हाँ हाँ, हम दोनों आएंगे जरूर। गिव माई लव टू मम्मी। Oh yes, darling. I'll give your love to your mommy. बाय पापा। Bye. Bye bye. मिस्टर बजाज, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। छोटी सी उम्र में माँ बाप की जुदाई के जख्म जिंदगी भर नहीं भरते मिस्टर बजाज। प्रिंसिपल साहब, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, दुनियादारी भी समझता हूँ और ये भी जानता हूँ कि माँ बाप की आपसी प्रॉब्लम्स बच्चे की प्रॉब्लम्स नहीं बन जानी चाहिए। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि हमारी रंजिशों का कोई भी असर प्रिंस पर न पड़े। बात सिर्फ प्रिंस की नहीं रह गई है जय। अब तो वो तार ही टूट चुका है जिसने हम दोनों को बांध रखा था, और वो कांच भी जिसमें मैं अपनी सूरत देखना चाहती थी तो मिस्टर बजाज की सूरत नजर आती थी। वक्त सब ठीक कर देता राधा। वक्त कुछ नहीं ठीक करता जय। अगर वक्त उस तार को जोड़ भी देगा तो उसमें एक गांठ पड़ जाएगी। कांच के टुकड़े जुड़ने के बाद और भी गंदे हो जाएंगे। उसमें एक नहीं कई कई चेहरे दिखाई देंगे। राधा, तुम कोशिश तो करके देखो। I've grown out of it जय। अब तो उनकी सूरत देखकर मुझे प्यार नहीं गुस्सा आता है। ये सब वक्ती बातें हैं। जब गुस्से की वजह खत्म हो जाती है तो गुस्सा भी खत्म हो जाता है। हेलो। हेलो मिस्टर बजाज, आप घर पे नहीं थे, बा का फोन आया तो मैं राधा को देखने चला आया। थैंक यू जीके। मुझे मालूम है तुम राधा की बहुत अच्छी दोस्त हो। अब कैसी तबीयत है राधा? अच्छी है। सॉरी राधा, मैं जल्दी नहीं आ सका, रास्ते में बहुत ट्रैफिक जैम था। कहाँ गए थे आप? मतलब? आप प्रिंस से मिलने गए थे ना? टेल मी द ट्रूथ, आप प्रिंस से मिल के आ रहे हैं ना? हाँ, मैं प्रिंस से मिलकर आ रहा हूँ। तो फिर मुझे क्यों नहीं ले गए? क्योंकि तुम बीमार हो। तो उसे ले आते, क्यों नहीं लेकर आए उसे यहाँ? आपको पता है ये सब परेशानी मेरी ये हालत इस वजह से है कि प्रिंस को आपने मुझसे छीन लिया है। राधा, मैं उसे ले आऊंगा एक दिन। कब लाएंगे? कब आएगा वो दिन? कब आप लेकर आएंगे प्रिंस को यहाँ? राधा, तुम्हें मेरे सामने इस तरह मिस्टर बजाज पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। You look after yourself. मैं चलता हूँ। थैंक यू जेनी। वेलकम। ओह मिस्टर बजाज, बेबी तो आ गया। आ गया? पर तुम तो एक नाटक कर रही थी ना? हाँ हाँ, पहले पहले नाटक किया मगर बाद में सच्ची मुच्ची आ गया। मुझे तो लगता है कि ये भी कोई नाटक ही है। नो नो मिस्टर बजाज, तुम चाय बनाओ, मैं अभी जाके बेबी को ले आऊंगा। देखो ना मिस्टर बजाज, isn't she pretty? ओह अरे जेनी,
वाह 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 वाह। ओहो जानी, ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी लगती है। जी नहीं, आप पर गया है, और नाक तो बिल्कुल आप जैसी है। नहीं भाई, नाक नहीं, नाक तो तुम्हारी जैसी है। हाँ, आंखें जरूर मेरे जैसी हैं, छोटी छोटी। छोटी नहीं है, बंद कर रखी है। हाँ, अच्छा लो ऐसे कहीं कुछ सुसु कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या हुआ, आप ही का तो बेटा है। नहीं भाई, मुझे दफ्तर जाना है। अरे कर दिया उसने। ठीक से करने तो दीजिए उसको। ओह माय गॉड, नहीं भाई, मेरी मीटिंग है क्लाइंट के साथ। आगे से जब यहाँ आया करो तो एक जोड़ी कपड़े साथ में क्या कर दिया इसने? देखो, हाँ, अब तो मैं इसे तभी उठाऊंगा जब इसे पता चल जाए कि कहाँ क्या। उठिए ना, उठिए, चुप कराइए इसे। भाई तुम चुप करो। मैं तो रोज ही कराती हूँ। चुप कराइए ना। अच्छा भाई, नाराज मत हो। चुप करा दो। अरे 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 ये तेरी मम्मी है और मैं तेरा। राधा, उठो, क्या? बातें करते हैं। इतनी रात को क्या बातें करनी है? कुछ भी। सोने दो ना प्लीज। उठो प्लीज। हम बातें करते हैं तो इसको सुनने में अच्छा लगता है। ऐसी आदत मत डालिए, वरना जिंदगी भर इसका दिल बहलाने के लिए बातें करती रहनी पड़ेगी। देखा, हमारी आवाज सुनकर कैसा चुप हो गया। बड़ा बदमाश है। जब आप बातें करते तो आपकी तरफ देखता है, जब मैं बातें करती तो मेरी तरफ देखता है। मैंने कहा ना, इसे अच्छा लगता है हम दोनों को साथ देखकर। क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुई? नहीं पापा। नहीं? नहीं पापा, मैं हमेशा आप दोनों को एक साथ देखा हूँ, अब भी साथ देखना चाहता हूँ। जानी जी? राधा कैसी है? आप उसको क्यों नहीं पूछता मिस्टर बजाज? आप एक बार उसको पूछेंगे ना तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं जाता हूँ उसको पूछने। गुड। लो। राधा, राधा, कहाँ चली गई? राधा, राधा। राम सिंह। जी साहब। मेम साहब को कहीं देखा? साहब, मेम साहब तो टैक्सी लेकर अभी चले गए। राधा, तुम ये क्या हालत बना रखी है? हाँ, मेरी हालत का अंदाजा तुम्हें मुझको देख कर ही हुआ है ना? जब तक तुम्हें नहीं देखा तो मैं तो यही सोचता था तुम अपने घर चली गई होगी, खुश होगी। हाँ, मैं यही सोच के गई थी कि मैं अपने घर गई हूँ, लेकिन शायद ईंट पत्थर भी उसे ही अपना घर समझते हैं जो उन्हें छोड़ कर न जाए। आओ अंदर आओ। मैं नहीं पूछोगी मैं क्यों आई, कैसे आई। बाहर के आने पर सूखे पेड़ पत्ते ये नहीं पूछा करते बाहर क्यों आई, कैसे आई। क्या देख रही हो?
सोच रही हूँ कि जब बाहर ऐसी होती है तो फिजा कैसी होती है। मेरी बाहर तो बहुत दूर से आई है, थक गई। अभी बाहर बनेगी, आऊंगा। काका, नमस्कार बीबी। आप है काका और आप है मिसेस बजाज। मिसेस बजाज। दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज़ भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की आवाज़ भी है। हद से गुजरा तो दुहाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई